हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है पॉसिबल केस ऑफ लाइन और दूसरा है ग्राफ ऑफ लाइन। पॉसिबल केस ऑफ लाइन में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हैं तो उनके बीच में उनको नेचर हमें कैसे कैसे देखने को मिल सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉसिबल केस क्या बन सकता है? अगर या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, दोनों लाइन या तो दोनों इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा केस क्या बन सकता है? ये दोनों लाइंस हमारी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस क्या बन सकता है? जब मान लीजिए लाइन L1 है और दूसरी लाइन जो L2 होगी वो इसके ऊपर क्या करेगी? कोइंसाइड कर रही होगी। क्या कर रही होगी? कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं। अगर वो दो लाइन है या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या वो पैरेलल लाइंस हो सकती है, या वो क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस हमारी पैरेलल हो तो हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। जब हमारी लाइन कोइंसाइड करती है उसको मिलता है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब है जो भी हमें लाइन दे रखी है वो कितनी बार कट करे, जितनी बार कट करे उतनी बार हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर लाइंस एक बार कटे तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन है। यहाँ पर लाइंस कभी कट नहीं है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कौन साइड में हर एक पॉइंट बिल्कुल एक पॉइंट पे बिल्कुल लाई कर रहा हो, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये हमारे तीन लाइंस के क्या पॉसिबल केस होते हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड कर सकती है लाइन। ठीक है, नोट करिए। फिर आज के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमें 9th क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है लेकिन उसमें पेयर नहीं दे रखा था 9th क्लास में, तो उसका ग्राफ कैसे बनाते थे? और नेचर कैसा होता था इसका? स्ट्रेट लाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। एक ही ग्राफ पेपर लेके दोनों लाइंस को उस पर क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखने वाले थे कि अगर हमें ग्राफ बनाना तो ग्राफ कैसे बनाना। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। कोई पहला x + y = 4, x - y = 6। तो मैं इसका ग्राफ जिस प्रकार हम 9th क्लास में प्रोसीजर फॉलो करते थे ग्राफ बनाना वैसे ही करना है। ठीक है, याद रखना है जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे होंगे तो ये याद रखना है, क्योंकि जिनके बीच में जो डिस्टेंस लेंगे इक्वल इंटरवल पे लेंगे, यानी कि या तो 1 सेंटीमीटर गैप रखेंगे इस जगह भी, इस जगह भी, ऊपर भी, इस जगह। अगर 2 सेंटीमीटर गैप ले तो हर जगह 2 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी वाई एक्सिस, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट ओ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ये इक्वल इंटरवल पे नहीं, लेकिन जब आप करोगे मैं समझा दी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन के लिए हम 2 पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। एक x यहाँ पे लिखा है, x यहाँ पे क्या लिखा? y। x को मैंने क्या ले लिया? 0, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 + y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। y 0 रखा तो x कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो जब मैं x पे 0 चलूं तो मुझे y पर कितना चलना? 4। x पे 0 यानी कि y पर 4, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? 4, 0, यानी x पे कितना चलना? 4 और y पे कितना चलना? 0, यानी कि 1 2 3 4। x पे 4, y पे 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और जो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी वो किसका ग्राफ होगा? इसका ग्राफ होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x को 0 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी? -6। चेक कर लो, y को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जब मुझे x पे 0 चलना तो y पे मुझे कितना चलना? -6, यानी कि पॉइंट हमारा कहां पर आ रहा होगा? ये नीचे नहीं, कहां पर आ रहा होगा? ठीक है,
और जब मैं एक्स पे चल रहा हूँ 6 तो वाई पे कितना चल रहा है 0, यानी कि यहाँ पर पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, इस लाइन को सॉरी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन बनी है वो क्या कहला रहा है हमारा, इस लाइन का ग्राफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन से एक बार कट कर रही है, दोनों लाइन से एक बार कट कर रही है। तो हम ग्राफ की मदद से भी बता सकते हैं कि कैसी लाइन होगी, यूनिक होगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड वाली होगी। तो इसके हमने दोनों ग्राफ ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि कैसे लाइन होंगी, दोनों यूनिक लाइन। देख के तो बता नहीं सकते, अभी एक आगे कंडीशन आएगी, हम देख के भी पता लगा सकते, लेकिन अभी हम ग्राफिकल मेथड को अप्रोच कर रहे हैं कि अगर मैं ग्राफिकल पता लगाना कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, ये क्या होगी, कोइंसाइड होगी, तो हम ग्राफ बना के करेंगे। इसका नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां तक आप नोट करो, आगे दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने ये एग्जांपल है, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। मान लो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपली आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वही बॉक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 2, एक बार y को 0 लिया तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 3। आई होप आपको इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी। ठीक है, अब ऐसी इस प्रकार इसका भी बना लेते हैं x और y करके। ठीक है, तो एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी 8/6, 8/6 यानी कि 4/3 यानी कि 1.3 के समथिंग। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मैंने दोनों के दोनों लाइंस के दो पॉइंट निकाल लिए। अब ग्राफ पे सिंपली इसको क्या लोकेट करेंगे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। सबसे पहले इसको लोकेट करते हैं। x पे 0 चला, y पे कितना चलना है 2, यानी कि यहाँ पर पहुंच गए। x पे 3 है तो y पे कितना चलना है 0, तो यहाँ पर पहुंच गए। दोनों को ज्वाइन करा और दोनों को पॉइंट ज्वाइन करते जो हमारी लाइन बनी वो किसका ग्राफ होगा 2x + 3y = 6 का। आई को आपको इतना समझ में। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने दो पॉइंट निकाल चुके हैं। x पे 0 तो y पे कितना है 4/3 यानी कि 1.3 के समथिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा नहीं। ठीक है, x पे कितना चलना है 2 तो y पे कितना चलना है 0 यानी कि यहाँ पर पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करा, इसका ग्राफ बना। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस करा कि दोनों लाइंस क्या नजर आ रही है, आपस में पैरेलल नजर आ रही है। ठीक है, कैसे नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है। तो इससे पहले वाले का जो ग्राफ था उसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग, उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। ये लाइंस पैरेलल थे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, नो सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर कोई लाइन कोइंसाइड कर रही हो तो उसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं उसका ग्राफ कैसे होगा। तो आई होप यहां तक नोट करें, फिर अगले टॉपिक पे अगले टॉपिक में तीसरा ग्राफ देखते हैं कि लाइन अगर कोइंसाइड करे उसका ग्राफ हमें कैसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका नेचर कैसे हो। इसका हम सॉल्यूशन निकाल चुके थे, इसका निकालते हैं। x को मैंने क्या, इस वाले का x को मैंने रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी है 2, y को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई। ठीक है, तो आप यहीं से नोटिस करेंगे दोनों सॉल्यूशन एक जैसे हैं, तो ये लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। ठीक है, इसके रूप में बनाए थे ग्राफ तो कैसा बनेगा, इस प्रकार जाएगा, इस वाले का और इस वाले का भी इसके ऊपर लाइन करेगा, तो ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड करेंगे। तो हमने तीनों के पढ़ चुके कि लाइन कोइंसाइड करे तो उसका नेचर कैसे जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहते, लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ हम ये पता लगाना चाहते हैं कि लाइंस कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसाइड होगी या पैरेलल होगी, तो वो कैसे करेंगे। तो वो हम आने वाली वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
वो उनके कोफिशिएंट की मदद से हम बता सकते हैं कि लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग है, कौन साइड होगी।